हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद मेरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आप लोग रेगुलर उसको देख भी रहे हो। तो कैसा आपको लग रहा है? आप लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने चैनल को, और जो ये चल रहा है अपना कोर्स इसको, ताकि जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हैं, क्योंकि अब बहुत दिनों तक हो सकता है कि आगे आपको घर बैठना पड़े। जब तक आपका पूरा लॉकडाउन नहीं खुल जाता तब तक कोचिंग्स नहीं खुलेंगी। इसलिए जब तक घर हो तब तक आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो और इस टाइम को सही से यूज लो। तो उसी सीक्वेंस में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, और नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम में आज का जो टॉपिक है वो है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालना या कुल गुणनखंड बताना। तो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। टोटल फैक्टर या कुल गुणनखंड, तो टोटल फैक्टर या कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें सीखनी है। देखो, पहली बात, यदि हम बात करें कोई भी नंबर, जैसे आपके पास मान लो 20 है, तो 20 के फैक्टर तो कौन होते हैं और 20 के मल्टीपल कौन होते हैं। कोई भी नंबर यदि हमारे पास है 20 है, तो 20 के फैक्टर तो कौन कौन होंगे और 20 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे। तो 20 के फैक्टर, 20 के फैक्टर यदि बात करें तो 20 में किस किस का भाग जाता है। 20 में 1 का भाग जाता है, 20 में 2 का भाग जाता है, 20 में फिर 4 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड होता है, 20 10 से डिवाइड होता है, और 20 20 से भी डिवाइड होता है। तो 20 की यदि फैक्टर की बात करें तो 1 2 4 5 10 और 20 है आपके पास। इसका मतलब इस नंबर के, कोई भी नंबर के फैक्टर फिक्स होते हैं, और कोई भी नंबर के फैक्टर फिक्स हैं तो अपने पास 20 के यहाँ फैक्टर फिक्स हैं, और 20 के फैक्टर की संख्या यदि आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर 6 फैक्टर हैं, 6 गुणनखंड है। किसी भी संख्या में किस किस का भाग जाता है वो उसके फैक्टर या गुणनखंड होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या है। तो 20 के मल्टीपल्स कौन है। 20 का पहला मल्टीपल 20 है, अगला मल्टीपल 40 है, यानी 20 की टेबल में पाड़े में कौन कौन आता है। तो अगला 60 है, अगला 80 है, अगला 100 है। इसका मतलब ऐसे अनंत तक अनंत मल्टीपल्स होंगे। तो किसी भी नंबर के गुणज, किसी भी नंबर के गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं, और किसी भी नंबर के गुणनखंड जो है वो फिक्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम बात जो करेंगे वो गुणनखंड की करेंगे। किसी संख्या के कितने गुणनखंड हैं, सम संख्या गुणनखंड कितने होंगे, विषम संख्या गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड का सम क्या होगा, सम संख्याओं के गुणनखंड का सम क्या होगा। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट दोनों जो 2017 और 18 मेंस हुआ है, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आए, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा ही, और थोड़ा सा अच्छे लेवल से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से हम पहले समझते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 100, कोई नंबर है 100, 100 के फैक्टर कौन कौन है। तो 100 की यदि हम फैक्टर की बात करें दोस्तों, 1 होगा, 100 होगा। 100 के फैक्टर्स की बात करें, 1 और 100 होगा, 2 और 50 होगा, 3 नहीं होगा, 4 और 25 होगा, 5 और 20 होगा। ठीक है, फिर 10 और 10 होगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा और 100 होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो 100 के जो फैक्टर हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 है। अब यदि हमें एग्जाम की तरफ हम जाएं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। तो किसी भी नंबर के फैक्टर यदि हमें निकालने तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। 100 को सबसे पहले लिखो प्राइम नंबर्स की पावर में। तो प्राइम नंबर की पावर में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हो। 25 गुना 400 होता है। तो 100 को सबसे पहले हम प्राइम नंबर की पावर में लिखेंगे, प्राइम नंबर 2 और 5 में, और 2 और 5 की पावर में लिखेंगे। 2 की पावर 2 यानी 4 बन गया, 5 की पावर 2 कितना 25 इंटू 4 बन गया 100। अब यदि बात करें 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर हैं, तो 2 की पावर 2 का 2 की पावर 0 भी फैक्टर होता है, 2 की पावर 1 भी फैक्टर होता है, और 2 की पावर 2 भी फैक्टर होता है।
भाई 4 में किस किस का भाग जाता है? 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, यानी 2 की पावर 0 का, 2 की पावर 1 का और 2 की पावर 2 का भाग जाता है। ऐसे भी बात करें 5 में किस किस का भाग जाता है, तो 5 में 5 की पावर 0 का भाग जाता है, 5 की पावर 1 का भाग जाता है और 5 की पावर 2 का भाग जाता है। अब यदि यहां से आपको फैक्टर बनाने हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इस 2 की पावर 1 को इससे गुणा करूं, 1 बनेगा, इससे गुणा करूं 5 बनेगा, और इससे गुणा करूं तो 25 बनेंगे, यानी 3 फैक्टर तो ये है। ऐसे 2 की पावर 1 को यहां गुणा करो 2 बनेगा, 2 की पावर 1 को यहां गुणा करो 10 बनेगा, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 1 को यहां भी, इसके भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है और इससे भी, तीनों से गुणा करना है, तो आपका बन जाएगा 50। ऐसे 2 की पावर 2 को यहां गुणा करोगे बनेगा 4, 2 की पावर 2 को यहां गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 5 चौक 20, और 2 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से, यानी यदि हम बात करें तो इसको हम कैसे इंटू कर रहे हैं समझ सकते हैं कि हम गुणा कर रहे हैं, इसको यहां गुणा कर रहे हैं 4 बना, इसको यहां गुणा कर रहे हैं 20 बना, इसको यहां गुणा कर रहे हैं तो बन रहा है 100, तो ये बना 100। तो इसका मतलब 100 के जो फैक्टर हैं वो ये हैं। तो हमें एक बात हमने सीखी, यदि हम जो भी नंबर दिया गया उसको प्राइम नंबर्स की पावर में लिख लें, जो भी नंबर हमें दिया गया उसको प्राइम नंबर की पावर में यदि लिख लें, कि इसको 2 की पावर 2 लिख लिया, 5 की पावर 2, देख लिए 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर हैं, 5 की पावर 2 के कितने फैक्टर हैं, तो यहाँ 3 फैक्टर हैं, यहाँ 3 फैक्टर हैं, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो गुणा 3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो आपको 3 को 3 से यदि गुणा करना है तो यहां आप कह सकते हो टोटल फैक्टर आपके पास है 9। तो किसी भी नंबर के टोटल कितने फैक्टर हैं वो निकाल सकते हो आप, जो भी नंबर दिया गया है उसको प्राइम नंबर्स की पावर में लिखो, और 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर होंगे 3, क्योंकि 2 की पावर देखो ध्यान दो, 2 की पावर 2 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का, इसका मतलब 2 पावर है तो फैक्टर होंगे 3, यदि पावर 3 होती तो फैक्टर होते 4, तो 3 फैक्टर यहां है, 3 फैक्टर यहां है, तो टोटल फैक्टर हो गए 9। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे पहले तो कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लो नंबर दिया 120, क्या दिया हुआ है 120, और 120 को यदि हम लिखना चाहें तो 120 को आप क्या लिखोगे, 15 8 120 होता है, इसको मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 120 के फैक्टर कौन कौन है, तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 15 8 120 होता है, इसलिए आपने 15 इंटू 8 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 किया, तो 15 8 120 बन गया। देखो दोस्तों ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जो भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज तक बने हुए हैं कैट में, सीडीएस में, कहीं भी आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद आप ये 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसमें, ये 25 क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, ये जो नंबर है आपके पास, इसके प्राइम नंबर फैक्टर बताओ। प्राइम नंबर फैक्टर कितने हैं? दूसरा क्वेश्चन बनेगा, टोटल फैक्टर कितने हैं? ठीक है, टोटल फैक्टर कितने हैं? और तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि कंपोजिट नंबर फैक्टर कितने हैं? सबसे पहले तीन आसान आसान क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस बनने हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। तो 120 के प्राइम नंबर फैक्टर, दोस्तों प्राइम नंबर फैक्टर की जब भी आपको बात करनी है तो प्राइम नंबर फैक्टर देखो ध्यान दो, प्राइम नंबर फैक्टर बनाते कहते हैं, जिनको इनको एकदम सीधा नहीं बनाना था वो ऐसे बनाते हैं प्राइम नंबर फैक्टर। 120 में भाग दो 2 का, 120 में 60 में भाग दो 2 का, फिर 2 का भाग दो, 120 में 2 का भाग 60, 2 का भाग फिर 30, 2 का भाग तो 15, फिर 3 का भाग दो 5, फिर 5 का भाग दो 1। ये आपको आता है, सबको आता है। यहां से बनाते हैं हम टोटल फैक्टर, कैसे बनते हैं वो। तो ध्यान दो, देखो जब भी कोई नंबर आपके पास हो, आप सीधा ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, बट कोशिश करनी, यदि एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसे करना आना चाहिए। तो आपने लिखा 120 को 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यदि आपको प्राइम नंबर फैक्टर पूछे हैं तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है यहाँ,
3 बार, 3 का भाग 1 बार और 5 का भाग 1 बार, तो टोटल फैक्टर आप कहोगे 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी आंसर कहोगे 5। यानी अभाज्य संख्या गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहोगे 5 है। 5 क्या है, 5 कैसे हैं, 5 है, 2 का भाग 3 बार जाता है, 3 का भाग 1 बार और 5 का भाग 1 बार, तो टोटल अभाज्य संख्या गुणनखंड आपके पास है 5। पूछता है टोटल फैक्टर कितने हैं, तो टोटल फैक्टर कितने हैं, अभी आपने सीखा 2 की पावर 3 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 4। 3 की पावर 1 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 2। 5 की पावर 1 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो 2। तो आप कहोगे टोटल फैक्टर है 16। तो टोटल फैक्टर 16 कौन से, आप सोच सकते हो यहाँ 16 की यदि हम बात करें कि 16 टोटल फैक्टर कौन से हैं, तो आप सोच सकते हो 120 के टोटल फैक्टर कौन से होंगे, 1 और 120 होगा, 2 और 60 होगा, 4 और 30 होगा। तो पहले एक काम करते हैं, 3 और 40 को ले लेते हैं, तो 3 और 40 होगा, 4 और 30 होगा, 5 और 24 होगा, 6 और 20 होगा, 8 और 15 होंगे और 10 और 12 होंगे। ये टोटल फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनेंगे, 8 के दो दो हैं इसलिए 16 कहेंगे। यदि पूछा कंपोजिट नंबर फैक्टर कितने हैं, तो कंपोजिट नंबर फैक्टर है टोटल जितने भी फैक्टर हैं उसमें से प्राइम नंबर कितने थे, तो प्राइम कितने थे आपके पास, 1 2 3, 3 तो वो माइनस कर दो। प्राइम कितने थे, 1 2 और 3, 3 प्राइम नंबर थे, तीनों माइनस करना है और एक 1 भी माइनस करना है क्योंकि कंपोजिट नंबर में 1 को काउंट नहीं करते, इसलिए आप कहोगे 12 फैक्टर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले देखो 120 को यदि समझें तो 120 आपका बना 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 नंबर हुए, 4 फैक्टर हुए। 3 की पावर 0 का 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 के फैक्टर हुए 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, कह रहा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा। 120 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा, तो या तो आपने फैक्टर निकाल लिए 16 उनको जोड़ो, या देखो एक ध्यान दो, क्या मैं इनको जोड़ दूं कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे ध्यान दो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 को जोड़ दो, जो जो फैक्टर बन रहे हैं उनको। ऐसे ही 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 को जोड़ दो, तो 5 के टोटल कितने फैक्टर बन रहे हैं उनको जोड़ लिया, 3 के टोटल कौन कौन से फैक्टर हैं उनको जोड़ लिया, 2 की पावर 3 के टोटल कौन कौन से फैक्टर हैं उनको जोड़ लिया और गुणा कर दे, क्योंकि गुणा करने से तो कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे। तो ध्यान दो, देखो 2 की पावर 3 कितना, 8 4 12 13 14 और एक 15, तो 15 बन गया, इंटू 3 और एक 4 बन गया, 5 और एक 6 बन गया, तो बन जाएगा 360। तो क्या कर सकते हो कि जो भी फैक्टर है उनका सम करो और जो भी पेयर जितने बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर या फिर लास्ट में कर दो गुणा। ऐसे तो कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन इंटू 2 कॉम्बिनेशन इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 बन रहे हैं, वो इंटू हम यहाँ कर रहे हैं। या देखो एक बात सीखो, ध्यान दो, देखो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या जीपी है, और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर जब भी गुणा होता है, 2 से गुणा हो रहा है हर बार, तो जीपी इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जीपी का फॉर्मूला होता है, कोई भी जीपी में यदि सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आर, ए तो क्या हो गया 1, आर क्या हो गया 2 की पावर एन कितनी हो गई 4, तो 2 की पावर 4 माइनस वन अपॉन 1 2 3 4 टर्म है इसलिए एन बराबर 4 अपॉन
2 - 1 बनेगा यहां से। तो ऐसे यदि यहां से सोल्व करना तो दो टर्म है, तो बन जाएगा 3 - 1 - 1 और 3 है यहां सोल्व करना तो आगे सोल्व करोगे बनेगा 5 - 2 - 1/5 - 1 सोल्व करेंगे। देखो 2 की पावर 4 16 - 1 तो 15 गुणा 9 - 1 8 में 2 का भाग 4 गुणा 25 - 1 24 में 4 का भाग 6 तो 60 को 6 से गुणा करें तो बनेगा 360। यानी दोस्तों हम ये याद रख सकते हैं कि जब भी आपको टोटल फैक्टर के अंदर टोटल फैक्टर निकालना है तो 120 के टोटल फैक्टर निकालने के आप लिखोगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये टोटल फैक्टर हो गए। यहां से कितने होंगे 4 गुणा 2 गुणा 2 16। बट यदि सम निकालना है तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 के जितने फैक्टर हैं उनका, 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 1 के जितने फैक्टर हैं उनका, 5 की पावर 1 का मतलब 5 की पावर 1 के जितने फैक्टर हैं उनका, सबका सम करके गुणा कर दो तो आपके पास सम आ जाएगा। या फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये आपके पास फॉर्मूला है जिसको आप यूज ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओड नंबर फैक्टर बताओ। ओड नंबर फैक्टर बताओ, विषम संख्या गुणनखंड कौन से होंगे? किसके? वही 120 के। 120 बराबर आपने पढ़ा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। विषम संख्या गुणनखंड क्या होंगे? 120 के विषम संख्या गुणनखंड, विषम संख्या मतलब सम नहीं बढ़ना चाहिए, और सम नहीं बढ़ना चाहिए तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो आने पे तो सम बनेगा ना, तो दो आए ही नहीं और दो नहीं आए, इसका मतलब विषम संख्या गुणनखंड ओनली बनेंगे 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? 2। 5 की पावर 1 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? 2। तो टोटल जो ओड नंबर फैक्टर है वो कितने हैं? 4। वापिस देखो, ध्यान दो, जब भी विषम संख्या गुणनखंड चाहिए तो 2 की पावर जो है उसको छोड़ दो, बाकी से निकालो। तो यहां से टोटल फैक्टर कौन है? 3 की पावर 0 3 की पावर 1 है। यहां से टोटल फैक्टर कौन है? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है। उनको यूज लेना है। तो ये दो गुणा दो कितने टोटल फैक्टर बनेंगे? 4। अब ध्यान दो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा सम ऑफ ऑल ओड नंबर फैक्टर, सम ऑफ ऑल ओड नंबर फैक्टर्स, विषम संख्याओं के जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं उनका योग क्या होगा? विषम संख्या गुणनखंड जितने भी हैं उनका योग क्या होगा? तो विषम संख्या गुणनखंड कौन है? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 है। ऐसे ही यहां कितना है? तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है। तो कितना बन जाएगा? 3 और 1 4 और 5 और 1 6। तो इसका मतलब सम बनेगा 24। तो विषम संख्या गुणनखंड जब भी निकालने ध्यान रखना क्या करना है, सम संख्या को छोड़ देंगे, और सम संख्या को छोड़ने के बाद यानी 2 की पावर 3 जो है, 2 की पावर जितनी भी है उनको छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी नंबर बच गए गुणा में उनसे टोटल फैक्टर निकाल लो। यदि सम निकालना है तो देखो 3 की पावर 1 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 5 की पावर 1 के कौन कौन से फैक्टर हैं, सम निकालना है तो सम निकाल लेंगे। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वही क्वेश्चन है कि इवन नंबर फैक्टर बताओ, सम संख्या गुणनखंड कितने होंगे? या क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं से बनता है कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर फैक्टर। तो वही दिया हुआ 120, जो आपको पता है 2 की पावर 3 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सम संख्या गुणनखंड लेने हैं। देखो ध्यान दो, 2 की पावर 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। 3 की पावर 1 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 3 की पावर 1 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो कहेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये कह रहा है सम संख्या रहनी चाहिए। सम संख्या गुणनखंड कौन से हैं? तो सम संख्या गुणनखंड यदि बात करें तो इसका मतलब है, देखो ध्यान दो, 2 से गुणा करते ही इवन बनेगा, 2 से गुणा करते ही इवन बनेगा, 2 से गुणा करते ही इवन बनेगा। तो ये 1 जो है इसको छोड़ दो,
यानी 2 की पावर 3 के टोटल फैक्टर कितने हैं? 4। उसमें से 2 की पावर 0 को गुणा करने पर ओड बनेगा, उसको छोड़ दो। यानी 1 को जब 3 से इंटू करोगे 3 बनेगा, 5 से इंटू करोगे 5 बनेगा, और 1 3 और 5 से इंटू करोगे तो भी 15 बनेगा। यानी ये जो नंबर है इसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी जब गुणा करने पर जो भी फैक्टर बनेंगे वो सारे इवन नंबर बनेंगे, क्योंकि दो जिससे भी गुणा हो जाएगा सारे क्या बनाएगा? इवन बनाएगा। तो इसको मतलब यहां से जब टोटल फैक्टर निकालने हैं तो यहां टोटल फैक्टर कितने हैं? 2 की पावर 3 की, तो 3। 4 में से एक नहीं लेना है। वहां कितने हैं? सारे 2 लेने हैं। तो आगे भी 2 लेने हैं, तो 4 थी 12 फैक्टर। सम करना है तो वही 2 की पावर 0 को नहीं लेना, 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 2 लेना है, 2 की पावर 3 लेना है, 3 की पावर 0 लेना है, 3 की पावर 1 लेना है, 5 की पावर 0 लेना है, और 5 की पावर 1 लेना है। ये 5 और 1 6 बनेगा, ये 3 और 1 4 बनेगा, ये 8 और 4 12, 12 और 2 तो 14 बनेगा। तो बनेगा 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 इंटू 6, 14। क्वेश्चन नंबर 8, 14 इंटू 4 इंटू 6। तो 14 इंटू 4 इंटू 6 जब करोगे तो बन जाएगा 336, 336। तो ध्यान देना दोस्तों, जब भी ओड की बात करनी है तो इसको नहीं लेना है, और जब भी इवन नंबर फैक्टर सम संख्या गुणनखंड की बात करनी है तो इस 2 की पावर 4 के जितने भी फैक्टर हैं उसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो दूसरों से गुणा होके ओड बनाता है, तो उसको छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर विच आर एंड विथ 0। ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके लास्ट में 0 होगा या 10 के मल्टीपल होंगे? क्या है दोनों क्वेश्चन, समझो आराम से। क्या कह रहा है कि ये 120 है, और 120 के आपने फैक्टर जाने होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है। 3 की पावर 0 के फैक्टर होते हैं 3 की पावर 1 के, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 के फैक्टर हैं 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये फैक्टर्स हैं। ये कहना है ऐसे फैक्टर जिनके लास्ट में 0 हो या ऐसे नंबर जो 10 के मल्टीपल हो कितने होंगे? तो ध्यान दो, 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 10 बनाने के लिए 2 चाहिए, एक तो हमेशा 2 रहना चाहिए, एक हमेशा 5 रहना चाहिए। इसको इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं लेने हैं। 10 तभी बनेगा जब एक तो 2 की पावर 1 हो मिनिमम, एक 5 की पावर 1 हो मिनिमम। इसका मतलब 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 को छोड़ दो, बाकी आपको सोल्व करना है। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 में 2 की पावर 0 छोड़ देंगे, तो 4 में से कितने फैक्टर लेने हैं? 3। 3 की पावर 1 के टोटल दोनों फैक्टर लेने हैं। 5 की पावर 1 में 5 की पावर 0 नहीं लेना, क्योंकि 5 की पावर 0 10 नहीं बनाएगा, इसलिए 1 ही लेना है। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितने फैक्टर हो गए? 6। सम कितना है? तो वो जो जो लेने हैं उनका सम कर दो। 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 2 लेना है, 2 की पावर 3 लेना है, और क्या लेना है? 3 की पावर 0 लेना है, 3 की पावर 1 लेना है, और क्या लेना है? 5 की पावर ओनली 1 लेना है। तो यहां से बनेगा 5, यहां से बनेगा 3 और 1 4, और यहां से बनेगा 8 और 6 14। तो 14 इंटू 20 हो जाएगा 280। तो क्या सीखा आपने? ये सीखा, क्वेश्चन क्या था कि 120 के वो फैक्टर जो 10 के मल्टीपल हैं, 120 के वो फैक्टर जो 10 के मल्टीपल हैं। तो 120 के वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 120 होता है।
ठीक है, ये जो फैक्टर हैं 10, 20, 30, 40, 60 और 120, 6 हैं। ठीक है, उनका सम करना तो या तो उनको सीधा सम कर लो, या देखो ध्यान दो आप, यदि यहां से समझे, क्योंकि आगे कुछ भी पूछ सकता है, 5 का मल्टीपल हो, 12 का मल्टीपल हो, 18 का मल्टीपल हो, तो आगे जब भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो समझो, देखो 2 की पावर 4 3 के कौन कौन फैक्टर होते हैं, 3 की पावर 1 के कौन कौन फैक्टर होते हैं, और 5 की पावर 1 के कौन कौन फैक्टर होते हैं। 10 हमेशा रखना है, इसका मतलब 2 की पावर 1 हमेशा लेनी है, और 5 की पावर 1 हमेशा लेनी है। तो बाकी जो छोड़ दें छोड़ दो, 2 की पावर 1 से पहले का, 5 की पावर 1 से पहले का। तो यहाँ टोटल फैक्टर 3 हुए, यहाँ कुछ नहीं, 2 हैं जो वो पूरे लेने, यहाँ 1 लेना है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 को हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर विच आर डिविजिबल बाय 12। और इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है सेम, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 12। क्या कह रहा है कि वही 120, जो 120 हमारा चल रहा है उसी को हम सीख रहे हैं, उसी पे सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं। 120 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 120 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 120 के जो ये फैक्टर हैं, और 2 की पावर 3 के फैक्टर आपको पता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 होता है। इसके कौन कौन फैक्टर हैं वो लिख लो बस। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होता है। कह रहा है हमेशा 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 कैसे बनता है, वो 12 कैसे बनता है, तो 12 बनता है 4 इंटू 3 से। यानी हमेशा 4 तो रहना ही चाहिए और 3 भी रहना चाहिए। 4 रहना चाहिए यानी 2 की पावर 2 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए यानी 3 की पावर 1 रहना चाहिए। तो इनको छोड़ना पड़ेगा, इनसे पहले के छोड़ने पड़ेंगे। तो बताओ यहां से कितने फैक्टर लोगे, यहां से 2 फैक्टर लोगे, आगे से कितने लोगे, 1 लोगे, आगे से कितने लोगे, 2 लोगे। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, हम कहेंगे 4। यहां से कितने लेने हैं, 2, यहां से कितना लेना है, 1, यहां से कितना लेना है, 2। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, 4। अब निकालना है सम, सम निकालना, तो जो जो ले रहे हो उनका सम कर दो, 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 1 ही ले रहे हो, और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 ले रहे हो। तो यहां से बनेगा 6, यहां से बनेगा 3, ये 8 और 4 बनेंगे 12, 12 3 36, 36 गुणा 6 तो बनेगा 216। तो इस तरीके से जो 12 के मल्टीपल्स हैं, कौन कौन होंगे 12 के मल्टीपल, 12 होगा, 24 होगा, ठीक है, फिर 60 होगा और 120 होगा, उनका सम हमें करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 12, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सभी फैक्टरों का गुणा क्या होगा। तो क्या था, 120, और 120 के सभी फैक्टरों की यदि बात करें दोस्तों, तो 1 और 120 था, 2 और 60 था, 3 और 40 था, 4 और 30 था, 5 और 24 था, 6 और 20 था, 8 और 15 थे, और 10 और 12 थे। तो 120 के जो टोटल फैक्टर हमारे पास थे वो थे 1 और 120, 2 और 60, 3 और 40, 4 और 30, 5 और 24, 6 और 20 और 8 और 15 और 10 और 20। खैर इन सबका गुणा करो, सबको गुणा करो, देखो एक बार 120 बन गया, एक बार फिर 120, फिर 120, इसको 20, 120, 120, 120, 120। यानी टोटल फैक्टर जो भी है उनका गुणा होगा 120 की पावर, 120 की पावर कितने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7।
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 बार। इसका मतलब है आप समझ सकते हो, रूल बना सकते हो कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो है, वो जो भी नंबर है की पावर टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर अपॉन 2, यानी 120 की पावर, टोटल फैक्टर अपने 16 थे बटे 2, इसलिए आंसर होगा 120 इंटू 8 की पावर 8। तो क्वेश्चन क्या है कि 120 के जितने भी फैक्टर हैं उनका गुणा यदि कर दिया जाए, 120 के जितने भी फैक्टर हैं उनका गुणा यदि कर दिया जाए तो आपका गुणा क्या आएगा। तो एक और 120 का, यानी जब इनको गुणा में लिखोगे तो ये दोनों 120, ये फिर 120, ये 120, ये 120, तो कितने पेयर बनाएंगे, जितने नंबर हैं उनके आधे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एवरेज ऑफ फैक्टर्स, वही 120 है आपका, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। एवरेज ऑफ फैक्टर्स की यदि बात करें, इसका मतलब जितने भी फैक्टर हैं उनका एवरेज निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, फॉर्मूला यही होगा शायद, अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर हैं उनका सम कर दो, तो 2 की पावर 3 का फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3 का सम हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 3 की पावर 1 का सम क्या होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 का सम क्या होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, अपॉन जितने भी फैक्टर हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 4 गुणा 2 गुणा 2, तो बना 8 और 4 12, 16 और 1 17, 8 8, 8 और 6 14 और 1 15, सॉरी 15 गुणा, ये कितना बना 4 गुणा, ये कितना बना 6 अपॉन 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 से 4 काट दो, 2 से 3 बार काट दो, तो आंसर आ जाएगा 45 बटे 2। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स यदि आपको निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लगा देंगे, जिससे एवरेज ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। शायद जहां तक मैं समझ रहा हूं वहां तक आपको पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा, और मजा यदि आ रहा है तो दोस्तों इस चैनल को और इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके आसपास कभी कभी मिलते हैं आपको, कभी फेसबुक पे मिलते हैं, कभी व्हाट्सएप पे मिलते हैं, कहीं टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो वहां पर तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और घर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दोस्तों, कल ही मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई कि सर स्थिति जो है लॉकडाउन के बाद बहुत नाजुक हो चुकी है। पहले ऐसा था कि हम दो भाई और एक बहन है, तो एक भाई को स्कॉलरशिप मिल रही थी, प्लस साथ में कुछ पैसे मिल जाते थे, फ्रेंड्स इकट्ठा करके दे देते थे। सिस्टर कहीं जॉब करती थी, और मैं भी सेल्फ स्टडी कर रहा था, घर का खर्चा चल रहा था और सारी चीजें सही चल रही थी। पर हुआ ये दोस्तों कि आज स्थिति ये है कि ना लॉकडाउन के चक्कर में वो सारे लोग ना तो स्कॉलरशिप के पैसे मिल पा रहे हैं, ना वो जॉब कर पा रही है, और ना उसके फादर मदर हैं, तो तीनों कैसे खर्चा चलाएं। तो आज वो समाज के बोझ बन चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां धीरे धीरे आ रही हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो जहां भी हैं यदि कहीं फंसे हुए हैं तो उनकी हेल्प करो। दूसरा दोस्तों, एक काम करना है आपको, ऐसे स्टूडेंट्स के कहीं भी यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में शेयर कर सकते हो। एक बात और बताना चाह रहा हूं, अभी अपनी राजस्थान पुलिस सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही है कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी यदि फंसा हुआ है, यदि आप कहीं भी हो, कहीं भी जयपुर में कहीं भी फंसे हुए हो और आपको गांव जाना है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए आपको कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या नजदीकी पुलिस थाने जाकर आप बता सकते हो, अपनी आईडी दिखा सकते हो कि मैं इसी संस्था में पढ़ता हूँ और अभी मैं गाँव जाना चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं, देखो इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स।
क्या कहना चाह रहा है, देखो समझो। जैसे मान लो हम एक नंबर लें, एग्जांपल से समझते हैं, एक नंबर लें 10, इसके फैक्टर कौन है, तो हम कहेंगे 10 के फैक्टर हैं 1 2 और 5। हम यदि नंबर लें 10 तो इसके फैक्टर कौन है, 1 2 और 5। तो 1 2 और 5 जो फैक्टर हैं, 1 2 और 5 जो फैक्टर हैं उनके व्युत्क्रम, तो 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 5 का व्युत्क्रम 1/5 और 10 भी है इसका फैक्टर, इसलिए 10 का व्युत्क्रम 1/10। तो 10 के जो भी फैक्टर हैं 1 2 5 10, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 1/1, 1/2, 1/5 और 1/10 का सम करना है, तो एलसीएम ले लो 10। एलसीएम 10 लोगे, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। तो 10 5 2 1 क्या है, सभी फैक्टर का सम। 10 5 2 और 1 क्या है, सभी फैक्टर का सम। और नीचे क्या है, 10 10 यानी नंबर। तो कहीं भी यदि आपको पूछे कि किसी भी नंबर के जो रेसिप्रोकल्स हैं, जो व्युत्क्रम है, उनका योग क्या होगा, तो फैक्टर्स के व्युत्क्रमों का योग याद रखें। क्या फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन अपॉन नंबर। एवरेज निकाल रहे थे तो तब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख रहे थे। जब आपको एवरेज नहीं निकालना तो आपको लिखना है रेसिप्रोकल्स का सम करना, तब आपको लिखना है नंबर। तो आपका नंबर क्या है, 120। और 120 के फैक्टर हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो सम आप निकाल चुके हो बहुत बार कि आपका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 के सभी फैक्टर्स का जो सम आ रहा है वो अभी आपने पहले ही निकाला है। तो 360 आ रहा था, कितना आ रहा था, 360 आ रहा था। ठीक है, तो सम तो हो गया 360 और नंबर क्या है 120। तो 360 में 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 120 के जितने भी फैक्टर हैं उनके रेसिप्रोकल्स यानी उल्टा करके और जो सम बनेगा वो क्या होगा, तो जो भी सम है सभी फैक्टर्स का अपॉन जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, कोई नंबर दिया हुआ, नया नंबर ले रहे हैं आप। नंबर दिया 28800, 28800। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने, विच आर, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने विच आर परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या हो। 28,800 के उन सभी फैक्टर नंबर की फैक्टरों की संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या तो जानते हो ना, जिसका वर्गमूल निकले, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं वो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको वही करना है, क्या कि 28,800 के 28,800 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। 28,800 को लिख सकते हो 2 गुणा 144 गुणा 100, 2 गुणा 144 गुणा 100, 2 गुणा 2 का स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यदि आपको यहां ये निकालना है परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर ध्यान दो, देखो 2 की पावर 7 के टोटल फैक्टर कौन कौन होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये होंगे। 3 की पावर 2 के टोटल फैक्टर कौन होंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर। 5 की पावर 2 के टोटल फैक्टर कौन होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब एक बात बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है जिसकी पावर इवन हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है जिसकी पावर इवन हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो है जिसकी पावर इवन हो। तो यहां इवन पावर है 1 2 3 और 4, यहां इवन पावर है 2,
यहां भी इवन पावर है 2। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर यदि आपको निकालने हैं तो इसका ओनली वो लेने हैं जिनकी पावर 0, 2, 4, 6 है। तो यहां कितने फैक्टर हैं ऐसे? 1, 2, 3, 4 है। यहां ऐसे कितने फैक्टर हैं? 2 है। यहां ऐसे कितने फैक्टर हैं? 2 है। तो 4 गुणा 4 यानी टोटल फैक्टर होंगे 16। तो जो नंबर हमें दिया गया है उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर कितने हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर का मतलब है ओनली वो लेने हैं जो पावर इवन रखें, 0, 2, 4, 6। तो 0, 2, 4, 6 में से ये ले लिए, बाकी को छोड़ दिए। तो 4 ये, 2 ये, 2 ये। या सीधा यदि आपको यहीं से करना है तो सीखो, यहीं से यदि करना है तो पावर कितनी है? 7 का आधा करो, 3.5। तो 3.5 नंबर नहीं, 3 नंबर और एक एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि 2 की पावर 0 को भी लेना है। तो इसलिए यहां से फैक्टर बनेंगे 4। 3 की पावर 2, तो 2 की 2 में 2 का भाग दो तो 1 आएगा और एक एक्स्ट्रा लेते ही हम, तो वो हो गए 2। ऐसे 5 की पावर भी 2 है, 2 में 2 का भाग दो तो आपके पास बनेगा कितना? 1, 1 प्लस 1 वही 2। तो 4 गुणा 2 गुणा 2। क्या करना है? पावर्स का आधा प्लस 1, पावर्स का आधा प्लस 1, पावर्स का आधा प्लस 1। प्लस 1 क्यों ले रहे हैं? इनको जोड़ने के लिए। तो या तो एक काम करो, जो पावर टोटल फैक्टर उसमें से को काउंट कर लो, या फिर जो भी पावर है जब स्क्वायर बनाना है तो 2 से डिवाइड करो, 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 1 से जोड़ो, 1 जोड़ो। अब ध्यान दो, यहां क्वेश्चन जो अगला बनता है, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ क्वेश्चन नंबर 17 बनता है। सम कर दो उनका, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। और नंबर वही दिया है 28,800। तो आप जब इसको सोल्व करोगे बनेगा 2 की पावर 100, 3 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। और आपने लिखा कि 2 की पावर 7 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। इसके फैक्टर लिखे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसके फैक्टर लिखे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो आपको क्या करना है? सम करना है उन फैक्टर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी 2 की पावर 7 तक वो जो इवन पावर होती है वो ले लो। 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 2 होती है, 2 की पावर 4 होती है और 2 की पावर 6 होती है। ऐसे 3 में कौन कौन है इवन पावर? तो 3 की पावर 2 तक दो ही इवन पावर होती हैं, तो वो होती हैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। 5 में कौन होती हैं? तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2। सोल्व कर लेंगे, क्या बनेगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 4 की पावर 3, 64, 64 और 4 और एक 5 और ये कितना? 64 और 16, 80। 2 की पावर 4 16 होता है ना, 80, 4 84 और एक 85। तो 85 गुणा ये कितना बनेगा? 10 गुणा ये कितना बनेगा? 26। इनको गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल 2 की पावर 64 कितना बनाए? 2 की पावर 4, 4 की पावर 3, 64 और 2 की पावर 4 हो गया 16। 64 और 16 कितना बन गया? 80। 80 4 84 और एक 85, 85 गुणा 10 गुणा 26। सोल्व कर लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन इसी नंबर के लिए आपका बनता है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना नंबर हो गया? 17। 17 के बाद 18। 18 नंबर क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब। तो 2880 28,800, सॉरी 28,800 के फैक्टर करोगे बनेगा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2।
तो परफेक्ट क्यूब यदि आपको लेने हैं, परफेक्ट क्यूब यदि लेने हैं तो पावर में देखो ध्यान दो, जैसे हम सोल्व कर रहे थे वैसे यदि हम सोल्व करें तो पावर 7 में 3 का भाग दो, 2 बार जाएगा प्लस 1 कर देंगे 3 होंगे, 2 में भाग दो 3 का नहीं जा रहा तो 0 प्लस 1 होगा 2, 1, 2 में फिर 3 का भाग दो, यानी क्यूब का मतलब 3 का भाग देना है, स्क्वायर का बनाना है तो 2 का भाग देना है, पावर में 3 का 3 का 3 का, स्क्वायर बनाना होता है 2 2 का, 0 प्लस 1 कर दो इनका गुणा तो बन जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 1, तो आप कहोगे 3। या देखो ध्यान दो, आपके कौन कौन से क्यूब हैं, तो 2 की पावर 0 क्यूब है, 2 की पावर 3 क्यूब है, 2 की पावर 6 क्यूब है। यहाँ क्यूब कौन है, 3 की पावर 0 ओनली, यहाँ क्यूब कौन है 5 की पावर 0, तो इनका कर देंगे हम, तो 3 गुणा 1 गुणा 1, यानी क्यूब का मतलब जो पावर 3 के मल्टीपल्स हो लेना है, 0 3 6 9, तो 9 तो आएगी नहीं, ऐसे ही यहाँ है ही नहीं 3, यहाँ भी 3 नहीं है, तो हम टोटल ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यदि ऐसे ही क्वेश्चन यहां बनता है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, उनका सम करो, वही 28,800 के, 28,800 के जितने भी फैक्टर बन रहे हैं उनमें जो क्यूब बन रहे हैं उनका सम करो। तो सम करना, क्यूब कौन कौन बन रहे हैं उनको ले लो बस, आप सीख ही चुके हो अब तक। तो क्या करना है, 2 की पावर 0 लेना है, 2 की पावर 3 लेना है, 2 की पावर 6 लेना है, 3 की पावर 0 लेना है और 5 की पावर भी 0 लेना है। जो जो फैक्टर है उनका सम कर दो, 2 की पावर 6 64, 64 और 8, 2 की पावर 6 64, 64 और 8 हो गया 72 और 1 तो 73, तो 73 इंटू 1 इंटू 1 यानी 73 हो गया सम। तो क्या सीखा आपने, जब पावर इवन इसका परफेक्ट स्क्वायर, पावर 3 तो परफेक्ट क्यूब, यदि आपको आगे भी कुछ पूछ सकता है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है उसी नंबर के लिए, 28,800 के लिए। क्या है क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 20, which are either perfect square or perfect cube, but not both। 28,800 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो या तो परफेक्ट स्क्वायर हैं या तो परफेक्ट स्क्वायर हैं या परफेक्ट क्यूब हैं, बट दोनों नहीं है। तो सीधी सी बात, आपको आना चाहिए सबसे पहले 28,800 की फैक्टर करना, जो आप कहोगे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो 2 का भाग देंगे 1 जोड़ देंगे बन जाएगा 4, 2 का भाग देंगे 1 जोड़ देंगे 2, 2 का भाग देंगे जोड़ देंगे 2, तो बन जाएंगे 16। परफेक्ट क्यूब कितने हैं, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 2 बार जाएगा और 1 जोड़ देंगे 3, फिर जाएगा नहीं 1 और फिर 1 तो 3। परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब पावर 2 भी होनी चाहिए और पावर 3 भी होनी चाहिए, इसका मतलब 6 का भाग देंगे। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों की यदि बात करता तो 2 गुणा 3 यानी 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 2 बनेगा, भाग एक बार जाएगा प्लस 1, फिर आगे जाएगा नहीं 1 गुणा 1, तो फैक्टर बनेंगे 2। तो ये टोटल परफेक्ट स्क्वायर है 16, परफेक्ट क्यूब है 3, जिसमें से 2 ये हैं तो ये अकेले 1 बचे और ये अकेले 14 बचे। हमें क्या पूछा है दोस्तों, हमें पूछा है ये, हमें जो पूछा गया है वो ये है कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो 14 और 1 तो हम कहेंगे सर आंसर होगा 15। वापिस समझना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पावर में 2 2 का भाग जो दो, एक एक जोड़ते जाओ। परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, पावर में 3 3 का भाग दो, एक एक जोड़ते जाओ।
परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर दोनों का मतलब पावर 6 निकालनी है, पावर 6 निकालनी है तो पावर में 6 का भाग दो, एक एक जोड़ते जाओ। तो ये परफेक्ट क्यूब हो गए 16, परफेक्ट स्क्वायर हो गए 16, परफेक्ट क्यूब हो गए आपके 3, 2 ऐसे जो दोनों है तो इनको छोड़ देना, तो 14 और 1, तो आपका आंसर होगा 15। या एक काम करना, इनको 19 कर लेना और ये यहां से भी हटाने और यहां से भी हटाने, तो 4 हटा दो, 14 19 में से 4 हटाओगे तो क्या बचेगा 15। तो ये 20 बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, समझना, विच आर डिविजिबल बाय 2 to 5। उसी नंबर के 28,800 के फैक्टर हुए 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो इसमें 28,800, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28,800 के वो फैक्टर बताओ, 28,800 के वो फैक्टर बताओ जो सम संख्या है परंतु 225 से डिविजिबल हो। तो सम संख्या है, इसका मतलब दो हमेशा रहना चाहिए, दो हमेशा रहना चाहिए, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, पहली बात। अब देखो सीधा इसके बाद हम जो नहीं लिख रहे हैं, हमें जो चाहिए वही लिखेंगे। इवन होना चाहिए, इसका मतलब 2 की पावर 1 से लेना है 7 तक, ठीक है। इवन होना चाहिए तो 7 तक लेना है। अब 225 का मल्टीपल 225 यानी 9 इंटू 25 चाहिए, 9 इंटू 25 चाहिए यानी 3 की पावर 2 चाहिए और 5 की पावर भी 2 चाहिए। इवन होना चाहिए तो 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये सब लेंगे। और 225 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 इंटू 25 चाहिए, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 5 का मतलब 25 का मतलब 5 का स्क्वायर चाहिए। तो आपको ये चाहिए, तो बताओ कितना है, 1 to 7 कितने होंगे, 7 इंटू 1 इंटू 1, 7 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो बन जाएगा 7, 1 नहीं। तो 28,800 के ऐसे फैक्टर, 28,800 के ऐसे फैक्टर जो इवन है और 225 के मल्टीपल है। इवन है तो 2 की पावर 1 होना ही चाहिए और 225 का मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इफ देयर आर 31 फैक्टर ऑफ n between 1 and root n, then find total number of factors of n। क्या कह रहे हैं, समझो। देखो सबसे पहले रूट एन की बात करें, इसको ऐसा नंबर जिसका रूट निकाल सकते हैं, मान लो 16 है, 16 का रूट निकाल सकते हैं 4 है, तो 4 के 16 के और कौन कौन फैक्टर होते हैं, तो 16 का फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। यानी रूट एन का मतलब ऐसा नंबर लेना है, एन का मतलब हो गया रूट निकालना, तो ऐसा नंबर जिसका रूट निकाल सकते हैं। और ऐसा नंबर जिसका रूट निकाल सकते हैं तो रूट हमने मान लो 16 ले लिया, तो 16 का रूट निकालेंगे 4 होगा, फैक्टर और कौन होंगे, 1 और 2 होगा, 8 होगा और 16 होगा, ये फैक्टर होंगे। तो ये क्या कह रहा है, 1 और रूट एन के बीच में, 1 और रूट एन के बीच में ये कह रहा है 31 फैक्टर हैं। तो ध्यान दो, देखो यदि 1 और रूट एन के बीच में यहां एक फैक्टर है, तो रूट और एन के बीच में भी एक ही फैक्टर है क्या, इसका मतलब आगे भी 31 ही होंगे क्या। समझो, देखो क्या कह रहा है, कोई नंबर है एन, तो उसका पहला फैक्टर जिसका रूट निकाल सकते हैं उसका पहला फैक्टर 1 होगा, बीच वाला फैक्टर रूट एन होगा और लास्ट फैक्टर एन होगा। जैसे 16 के फैक्टर की यदि बात करें, 16 के फैक्टर कौन कौन है, तो 16 का फैक्टर कौन है, एक तो 1 है, एक रूट एन यानी 4 है, एक 16 है।
तो 1 और 4 के बीच में एक फैक्टर है, तो देखो 4 और 16 के बीच में भी एक है, यानी 1 और रूट एन के बीच में यदि एक फैक्टर है तो रूट वन और एन के बीच में भी एक फैक्टर होगा। तो सेम देखो 1 और रूट एन के बीच में ये 31 कह रहा है, तो रूट एन और एन के बीच में भी 31 फैक्टर होंगे, तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे 31 और 31 62 प्लस एक एक और एक 3, तो 62 प्लस 3, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे 65। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। मेंस 2017, एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। टोटल फैक्टर बताओ जी। टोटल कितने फैक्टर हैं? 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 के टोटल फैक्टर ज्ञात करो। तो टोटल फैक्टर यदि आपको ज्ञात करने हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात आपको जो करनी होगी, टोटल फैक्टर यदि आपको ज्ञात करने हैं, तो पहला काम जो आपको करना होगा वो ये करना है कि यहां से कॉमन के ले लो। 4 की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, सबको प्राइम नंबर्स की पावर में चेंज कर लेंगे, टोटल फैक्टर निकल आएगा। तो ऐसे बचेगा 4 की पावर 0, यहां से बचेगा 4 की पावर 1, आगे से 4 की पावर 2 और आगे से 4 की पावर 3। तो ये बन गया 4 की पावर 11 इंटू 16 और 4 20 और 4 4 की पावर 3 64, 64 और 16 80 और 5 85, 85 बन गया। तो आपको इसको लिख सकते हो 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1, 17 5 85 होता है। यानी सबसे पहला काम जब भी आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो आपने सीखा उसको प्राइम नंबर्स की पावर में चेंज कर लो, और प्राइम नंबर्स की पावर में यदि हम चेंज कर लेते हैं तो जो भी हमारे पास पावर है उसमें एक एक जोड़ो, तो 23 गुणा 2 गुणा 2, तो 23 दूनी 56 का डबल 112 यहाँ टोटल फैक्टर है। सॉरी, 23 दूनी 46, 46 का डबल 92, 92 सॉरी 92 जो है वो टोटल फैक्टर है। तो 23 दूनी 46, 46 का डबल 92, तो 92 आपके टोटल फैक्टर हैं। बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत अच्छी क्लास हो गई है, पूरी 1 घंटे की शानदार क्लास हो गई है। यदि ये 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं पूरे, ये टोटल क्वेश्चन आपने कर लिए तो मजा आ जाएगा। देखो 2018 का क्वेश्चन है, n बराबर 9 का स्क्वायर की पावर, सॉरी 9 की पावर 9, तो हाउ मेनी पॉजिटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। नो की पावर 9 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं? तो आपने सिंपल सा सीखा, परफेक्ट क्यूब जब भी करना है सबसे पहले प्राइम नंबर की पावर में चेंज कर लो। लिख सकते हो 3 की पावर 2 की पावर 9, यानी 3 की पावर 18। परफेक्ट क्यूब निकालना है तो पावर में भाग दोगे 3 का, प्लस 1 कर दोगे, तो बन जाएगा 6 प्लस 1, यानी टोटल फैक्टर है 7। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब एग्जाम में नहीं हुआ, उसका कारण ये था कि हमें वो चीजें आ नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया है, एन स्क्वायर हैज 18 फैक्टर्स, n square has 18 factors, then number of factors of n are। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं दिमाग लगाने के लिए, कि थोड़ा बहुत तो आपको भी दिमाग लगाना चाहिए। n स्क्वायर के 18 फैक्टर हैं, n स्क्वायर के यदि 18 फैक्टर हैं तो n के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो कैसी लगी आज आपकी क्लास? पूरी 1 घंटे की शानदार की नॉन स्टॉप क्लास है। आप यदि पढ़ेंगे इसको नोट्स बनाते हुए
तो आपको कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, 2 आवर्स की क्लास होती है वैसे बैच में जब हम करते हैं, तो यहाँ आपको लिखने का टाइम चाहिए नहीं, इसलिए 1 आवर में हो गया काम। तो 25 जो बेहतरीन क्वेश्चन है कि टोटल फैक्टर निकालने के, यदि आपने एक बार कर लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में आएगा और आपसे नहीं हो। यूट्यूब और फेसबुक या क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है, यहाँ हम ओनली सिलेबस का पढ़ते हैं जो एसएससी सीडीएस और केट लेवल तक का, बट हाँ ओनली एसएससी नहीं पढ़ते। यहाँ जो हम पढ़ते हैं ओनली एसएससी नहीं पढ़ते, एसएससी सीडीएस और केट लेवल तक का पूरा पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो आप यदि कोई छोटी सी एग्जाम दे रहे हो वहां भी आपके काम में आ जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ओड आ जाएगा, सम वाले आ जाएंगे, केट तक जब जाओगे तो सारी चीजें यूज हो जाएंगी। तो इसलिए हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है और पूरा केट लेवल तक का पढ़ा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? शानदार लगा जहां तक मुझे पता है, और लगा है ऐसा तो अपने सभी फ्रेंड्स और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।